नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। बच्चों आज हम लेकर आए हैं कृत्रिम कायिक जनन, आपको पूरा पढ़ाएंगे। ठीक है, देखिए कृत्रिम कायिक जनन जो होता है ये पौधों में होने वाला एक प्रकार का जनन होता है। जो उसकी बॉडी, जैसे मान लीजिए पौधा होता है तो उसकी जड़ को आप निकाल के कहीं लगा देते हैं, है ना, दूसरे पौधों में फिट कर देते हैं, या उसके तने को काट कर लगाते हैं। तना भी कई तरीके से कटता है, तो यही यहाँ पर हम कंप्लीटली इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भाई वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको ऐसी वीडियोज़ मिलती रहती हैं। चलिए फटाफट से बच्चों वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला है भाई कृत्रिम कायिक जनन, आपको पहले समझाते हैं ना। देखिए ऐसे पौधे जिनमें बीज बनने या बीजों के अंकुरण में कठिनाई होती है, ठीक है, तो उनमें क्या किया जाता है, ये विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। देखिए ऐसे बहुत सारे पौधे होते हैं बच्चों जिनमें बीज बनने में क्या होती है, बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं, या उन पौधों में जो है मतलब अंकुरण में कठिनाई होती है, बीज बन जाते हैं लेकिन जनन नहीं हो पाता, तो उन पौधों में इस प्रकार की विधियों क्या किया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, इसमें से पहली विधि होती है बच्चों कौन सी, कलम की विधि। कौन सी विधि, कलम की। ठीक है, कलम विधि आप सब लोग जानते हो कि भाई डाल के कलम यहाँ पर लगा देना है ना, तो वही कलम वाली विधि यहाँ पर आपको हम बताते हैं। देखिएगा कलम में क्या होता है बच्चों कि इस विधि में वांछित, वांछित का मतलब क्या होता है, जिसको हम चाहते हो ना, तो वांछित पौधे के बीज से क्या करते हैं हम 30 सेंटीमीटर का, 30 सेंटीमीटर लगभग इसके 2 गुना, जितना मेरी एक पेन है ना इसके 2 गुना यहाँ पर हो जाने वाला है ना, तो 30 सेंटीमीटर लंबे टुकड़े को काट लेंगे, है ना, कलम टाइप में। उसके बाद नम भूमि में आधा गाड़ देंगे, यानी 15 सेंटीमीटर लगभग क्या करते हैं, गाड़ देते हैं। जिसके बाद भूमि में इसकी जड़ें निकल आती हैं। जैसे मान लीजिए, है ना, एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा उससे समझा देते हैं, है ना, मतलब कैसे चित्र की सहायता से यहाँ पर आपको थोड़ा सा हम समझाने की कोशिश यहाँ पर करते हैं ना। 1 मिनट ब्लैंक पेज ले लें भाई हम थोड़ा सा। देखिए क्या होता है बच्चों कि जैसे मान लीजिए ये कलम क्या करते हैं हम, ऐसे जैसे एक डाल रहती है ऐसे, और उसको थोड़ा सा हम इसे काट लेते हैं कुछ यूँ ऐसा शेप में, है ना। और उसके बाद ये मान लीजिए तो यहाँ से यहाँ तक 30 सेंटीमीटर की दूरी है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको आधा यहाँ पर हम गाड़ देते हैं, और जड़ ज़मीन में यहाँ से बच्चों क्या होती है, धीरे धीरे जड़ें निकल जाती हैं, और इस भाग में पत्रिकाएँ कलिकाएँ बढ़िया निकल कर पौधा धीरे धीरे क्या करने लगता है, वृद्धि यहाँ पर करने लगता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको कलम विधि समझ में आई होगी, है ना। कलिकाएँ निकल आती हैं जो वृद्धि करके क्या करती हैं, एक नए पौधे को जन्म देती हैं। क्या किया जाता है, वांछित पौधों को 20 से 30 सेंटीमीटर लंबे टुकड़े काट लिया जाता है, नम भूमि में आधा गाड़ दिया जाता है, जिसके बाद भूमि में इसकी जड़ें निकल आती हैं, और ऊपर वाले भाग में से कलिकाएँ निकल जाती हैं जो वृद्धि करके पौधों को जन्म दे देते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, जैसे गुड़हल हो गया, नींबू हो गया, अनार हो गया ना, गन्ना, इन सब चीज़ों में कलम विधि प्रयोग में लाई जाती है। बात करें बच्चों दाब लगाने वाली विधि में, देखिए इस विधि में क्या किया जाता है, ये विधि सबसे पहले तो ऐसे पौधों में प्रयोग की जाती है बच्चों की जिनमें डालें जो होती है, शाखाएं, वो मिट्टी के बहुत पास में होती हैं। तो इस विधि में क्या किया जाता है कि मिट्टी के पास वाली जो शाखा होती है उसको छील कर भूमि में दबा देते हैं, और भूमि को नम बनाए रखते हैं। कुछ समय पश्चात इनसे जड़ें निकल आती हैं और इसे मात्र पौधे से काट कर अलग कर देते हैं। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू आप समझिएगा, पिक्चर से मैं समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए बच्चों ये कोई पौधा था, राइट, यहाँ पर ज़मीन है, ये यहाँ से इसकी जड़ें निकली हुई हैं ऐसे, है ना। तो क्या किया जाता है, इसकी जड़ों को यहाँ पर नीचे ऐसे कुछ यूँ प्रेशर से दबा दिया जाता है, ताकत ताकत कुछ रखकर इस पर, है ना। उसके बाद ये जड़ें वैसे ऊपर निकली रहती हैं, और यहाँ पर इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा छील देते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये स्वतंत्र पौधा यानी जड़ें निकली हुई हैं। कुछ समय पश्चात पत्तियाँ निकली होती हैं और ये पौधा ऊपर हो गया होता है। तो कुछ समय पश्चात क्या होता है, ये जो यहाँ पर होते हैं बच्चों जड़ें निकल जाती हैं, राइट, यहाँ पर क्या होता है, जड़ें निकल जाती हैं। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको काट देते हैं। अब जब हमने यहाँ से काट दिया तो ये पौधा स्वतंत्र हो गया, दूसरा पौधा ये भी हो गया, तीसरा पौधा ये हो गया। तो यहाँ पर इस पौधे को हम दोबारा से कहीं भी खोद कर और लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन सी विधि हो गई, ये हो गई बच्चों दाब लगाने की विधि। समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस विधि में मिट्टी के पास वाली शाखा को छीलकर भूमि में क्या करते हैं, दबा देते हैं, और भूमि को नम बनाए रखते हैं। कुछ समय पश्चात इनसे जड़ें निकल आती हैं और इसे मात्र पौधे से अलग कर देते हैं। ठीक है, समझ में उम्मीद करता हूँ आपको आ गया होगा। आम वगैरह में जैसे ये विधि कभी कभी प्रयोग की जाती है, राइट। अगला देखिए बच्चों, अगली विधि है यहाँ पर आपकी गूटी बांधना। कौन सी विधि है आपके यहाँ पर, गूटी बांधना। देखिए इस विधि में क्या किया जाता है कि वृक्ष की ऊपरी शाखा जो होती है उसको छील कर चारों ओर रुई की सहायता से मिट्टी लेप कर देते हैं, और ऊपर घड़े में भरकर पानी लटका देते हैं। इससे बूंद बूंद कर पानी आता है और मिट्टी को नम बनाए रखता है। इससे जड़ें विकसित हो जाने के कारण मुख्य पौधे से काट कर अलग कर देते हैं। देखिए इसको आपको पिक्चर की सहायता से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों कि ये मैंने यहाँ पर आपका पेज लिया ना, ये कि मान लीजिए एक पौधा है, यहाँ पर इसकी डालें निकली हैं, और हमें क्या करना है, इस डाल को काट के लगाना है। तो इसके जो ऊपर की तरफ की शाखा होगी उसमें हम क्या करेंगे, एक मिट्टी से बांध के घड़ा लटका देंगे, घड़े में पानी भर देंगे, और यहाँ पर पहले इसको छील देंगे, छील के रुई वुई वगैरह इस पर लेप लगा देंगे थोड़ा सा ना। लगाने के बाद यहाँ से जो होगा, इस घड़े में पानी जो भरा रहेगा, तो उस पानी से यहाँ पर क्या करेंगे, कोई तार वगैरह या रस्सी वगैरह, रस्सी कनेक्ट कर देंगे ना जूट की, ताकि इसमें जो घड़े में हम पानी भर देंगे
तो ये आके इस गूटी को क्या करेगा, नम बनाए रखेगा। और एक समय आएगा जब यहाँ पे जड़ें फूट जाएंगी, यहाँ से इसे काट करके और दोबारा इस पौधे को लगाएंगे तो ये एक स्वतंत्र रूप से नया पौधा बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसे क्या बोलते हैं, गूटी बांधना। यानी इस विधि में क्या किया जाता है कि वृक्ष की जो ऊपरी शाखा होती है ना, उसको छील कर उसके चारों ओर रुई की सहायता से मिट्टी लपेट देते हैं तथा ऊपर घड़े में भरकर पानी लटका देते हैं। इससे बूंद बूंद कर पानी आता है और मिट्टी को क्या करता है, ये नम बनाए रखता है। इससे जो जड़ें होती हैं वो विकसित हो जाती हैं और इसे मुख्य पौधे से काट कर हम क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ गूटी बांधने की विधि भी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए इसके आगे चलते हैं। ठीक है, काट कर क्या करते हैं बच्चों, फिर इसे अलग कर लेते हैं। और यह विधि मुख्यतः लीची, आम, नींबू आदि के पौधों में प्रयोग की जाती है। कौन सी, जो भी मैंने आपको बताया ना, ये कहाँ पे प्रयोग की जाती है, लीची, आम, नींबू में। अगला देखते हैं बच्चों, पायबंद लगाना। अगला देखिए, अगला प्रोसेस यहाँ पर आपका होने वाला है पायबंद लगाना। ठीक है, देखिए पायबंद लगाने में क्या होता है कि इस विधि में किसी जो अच्छे प्रजाति के पौधे को कलम को दूसरे पौधे के तने पर लगाया जाता है और फिर क्या किया जाता है कि दोनों जो कटे हुए भाग होते हैं ना, दोनों कटे हुए भागों को जोड़कर नम मिट्टी का लेप लगाकर कसकर बांध देते हैं, जिससे कुछ समय पश्चात यह नया पौधा बन जाता है। फिर से देखिएगा, इस विधि में किसी अच्छे प्रजाति के पौधे कलम को दूसरे पौधे के तने पर लगाया जाता है। तो क्या किया जाएगा, पिक्चर की सहायता से आपको हम समझाते हैं थोड़ा सा। देखिए, जैसे मान लीजिए मेरा ब्लैंक पेज है, तो इसमें क्या किया जाएगा, जैसे ये एक पौधा है कोई, तो इसमें ये पहले से कनेक्ट था, तो इसको ऐसा कुछ काट देंगे और दूसरा कोई पौधा अलग से कोई दूसरा पौधा लेंगे, उसको ऐसे काट के लाके और इसी में क्या करेंगे, बेकायदे यहाँ पर हम लाके सेट कर देंगे और यहाँ पर मिट्टी का लेप वगैरह लगा के इसको ऐसे आराम से बांध देते हैं। तो ये क्या होगा, एक नया पौधा फिर स्वतंत्र रूप से बन जाता है। मिट्टी का लेप लगाकर कसकर बांध देते हैं, जिससे कुछ समय पश्चात यह नया पौधा बन जाता है। यह विधि प्रयोग की जाती है, जैसे आम हो गया बच्चों, है ना, सेब हो गया, नाशपाती हो गया, अमरूद हो गया, इन सब चीज़ों में यह विधि प्रयोग की जाती है। ठीक है, अगला देखिएगा बच्चों, सूक्ष्म प्रवर्धन, है ना। सूक्ष्म प्रवर्धन क्या है, तो यह विधि जो होती है कायिक जनन की आधुनिक विधि है। इनमें कोशिकाओं या ऊतकों को प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाता है तथा कुछ समय पश्चात क्या किया जाता है, जड़ व तने का विकास हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, जैसे पौधे वगैरह होते हैं तो उनके टिश्यू वगैरह, ऊतक वगैरह हम लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं और निकाल के उनको लैब में संश्लेषित कर लेते हैं। जब वो एक सूक्ष्म पौधे बन जाते हैं तो उससे हम एक नए पौधे का क्या करते हैं, यहाँ पर निर्माण करते हैं। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इतना जितना मैंने आपको पढ़ाया, कायिक जनन की विधियाँ जो है आपको समझ में आई होंगी। अगले वीडियो आपको सूक्ष्म प्रवर्धन, उसके लाभ, कायिक जनन, उसके लाभ, कायिक जनन और हानियाँ जरूर आपको मिलेंगी देखने को। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। बच्चों, वीडियो का पसंद आया होना तो जाते जाते यार वीडियो क्या करते जाना, लाइक करते जाना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते जाना, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको ऐसी वीडियोज़ मिलती रहती हैं। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही, है ना। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम बच्चों।